वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सारे बच्चों का मोस्ट वेलकम है, स्वागत है, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज ये बच्चों हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हमारा कौन सा क्लास चल रहा था? एनसीईआरटी की क्लासेस हम लोग की चल रही थी। एनसीईआरटी क्लास कौन सी है बच्चों? आपकी 10th है। और अध्याय कौन सा है बच्चों आपका? अध्याय आपका दूसरा है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, इसके बारे में पढ़ा था। इसके बारे में हम लोगों ने बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में जो चीज़ें थी, उनको हम लोगों ने क्या किया था, स्टडी किया था। आज आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और एक एक करके देखेंगे। कल हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि जो वन और वन्य जीव हैं, वन और वन्य जीव, इस वन और वन्य जीव पर क्या है बच्चों? वन और वन्य जीव पर संकट है। और इस संकट के कारण इनमें कई सारी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। वह परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? वह परिस्थिति यह है कि कुछ जीव जंतु या वनस्पति हैं जो कैसे हैं बच्चों? सुरक्षित हैं, सुरक्षित कह दो हैं, या सामान्य बने हैं। जबकि कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो क्या हो चुके हैं, लगभग विलुप्त हो चुके हैं या समाप्त हो चुके हैं। यानी ऐसे कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं जिनकी संख्या एकदम से क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। अब उनका कोई भी प्रजाति इस धरातल या पृथ्वी पर कहीं पर क्या है, उपलब्ध नहीं है, मौजूद नहीं है। तब हम लोग कहेंगे वो क्या हो जाएगा, एंड हो चुका है या समाप्त हो चुका है। कहने का सिंपल सा एक चीज़ ये मतलब है बच्चों कि जब जो वन और वन्य जीव थे, इस वन और वन्य जीव पर जब संकट की स्थिति आई, जब संकट उत्पन्न हुआ, तो उस संकट के कारणवश, उस संकट की वजह से क्या हमको देखने को मिला कि जब संकट की स्थिति उत्पन्न हुई तो उस संकट के कारणवश जो जीव जंतु तथा वनस्पतियां थीं, उन वनस्पतियों की जो संख्या थी वो विलुप्त होने लग गई। और विलुप्त होने लग गई तो उस विलुप्त होने के दौरान क्या हुआ कि IUCN को चिंता हुआ। IUCN है ना, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको क्या हुआ बच्चों, चिंता हुआ। क्या हुआ बच्चों, चिंता हुआ। और इस चिंता के कारणवश इसे लगा कि अगर यही चीज़ें जैसे अभी चल रही हैं और इनके चलने के कारण जो जीव जंतु तथा वनस्पतियां हैं, इनकी संख्या समाप्त हो रही है, अगर यह घटना, यह प्रक्रिया ऐसे लगातार चलती रहती है, तो इन घटना या प्रक्रिया के चलने के कारण, इस घटना या इस प्रक्रिया के चलने के कारणवश हमको क्या चीज़ देखने को मिला कि इस घटना या प्रक्रिया से, अगर ये घटना या प्रक्रिया लगातार ऐसे चलती रहेगी, तो इसके चलने के कारणवश आने वाले कुछ साल के 10, 20, 50, 100 साल के अंदर अंदर धरातलीय भाग पर जितने भी जीव या वनस्पति पाए जा रहे हैं, उनका क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। यानी वो समाप्त हो चुके होंगे। विलोपन का मतलब समाप्त होना। तो कहीं ना कहीं अगर ये इनका समापन हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएंगे, तो धरातल पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो जाएगा। और अगर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो जाएगा तो मानव जीवन का भी अस्तित्व इस धरातलीय भाग पर नहीं रह जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा कि एक और जीव जंतु और वनस्पतियों का विनाश, और उस विनाश के पीछे मनुष्य का भी विनाश, और एक प्रकार से पृथ्वी पर क्या होगा, केवल और केवल हड्डियों के अवशेष नज़र आएंगे। और इसके अलावा ना तो पेड़ पौधे, ना जीव जंतु, और ना ही यहाँ पर क्या होगा, मानव नजर आएगा। ये क्या हुआ, ये शंका उत्पन्न होने लग गई। जब मेरे प्यारे बच्चों यह शंका उत्पन्न होने लग गई तो इस शंका को दूर करने के लिए
क्या करने के लिए बच्चों, इस शंका को दूर किया जाए और जो संकट है वर्तमान समय का, इस संकट को क्या किया जाए, पूरी तरह से इसका समापन कर दिया जाए, यह पूरी तरीके से क्या हो जाए बच्चों, समाप्त हो जाए। यह जो संकट है, इस संकट को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए और यह जो कंडीशन है इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। इसके समापन के लिए बच्चों क्या काम किया गया, कई सारी कैटेगरीज बनाई गई। किनके, ये जो जीव जंतु या वनस्पति हैं, इनकी कई सारी क्या बनाई गई बच्चों, कई सारी कैटेगरी बनाई गई और इनको अलग अलग भागों में विभाजित करके क्या किया गया, इनके संरक्षण का यानी इनकी संख्या को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। सबसे पहला बच्चों क्या नाम रखा गया, सबसे पहला बच्चों नाम क्या रखा गया, सामान्य जातियां। सबसे पहला नाम क्या रखा गया, सामान्य जातियां। सबसे पहला नाम इसमें क्या रखा गया, सामान्य। ये सामान्य जातियां कौन है बच्चों, ये सामान्य जातियां कौन हैं, ऐसी जीव जंतु, इसमें हम लोग कैसे कैटेगरी में रखेंगे, ऐसे जीव जंतु जिनकी संख्या सामान्य है, जिनकी संख्या सामान्य है, इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव सीमित स्तर पर पड़ा। इस पर प्रभाव बच्चों सीमित स्तर पर क्या हुआ, आपका पड़ा। तो सामान्य जातियां हो जाएंगी बच्चों, क्या हो जाएगी, सामान्य जातियां। ऐसे जीव जंतु जिनकी संख्या क्या है बच्चों, सामान्य है, इन पर नकारात्मक प्रभाव क्या है, सीमित है। इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है, जैसे पशु है, या फिर हम लोग देखेंगे कि चीड़ है, सॉल है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पशुओं को ले सकते हैं, चीड़ हो जाएगा, हड़ा क्या बच्चों आपका, चीड़, साल। मतलब इनकी अगर हम लोग संख्या की बात करें तो इनकी संख्या अधिक है या सामान्य है। इनकी संख्या को लेकर ये नहीं कह सकते कि आने वाले समय में ये क्या हो जाएंगे बच्चों, समाप्त हो जाएंगी, ऐसी कोई संभावना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या अधिक है और दूसरा इन पर जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संकट, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, मानवीय हस्तक्षेप, ये जो सारी चीज़ें थीं, इन सब चीज़ों का इस पर जो प्रभाव पड़ा है वो क्या है, नकारात्मक पड़ा है, या इस पर नकारात्मक जो प्रभाव पड़ा है वो क्या है, बहुत कम है, लिमिटेड है, सीमित है। और इसी लिमिटेड होने के कारणवश, इसी सीमित होने के कारणवश इनकी जो संख्या है वो क्या है बच्चों, आपकी जनरल बनी हुई है। इनकी संख्या जो है आपकी क्या है, सामान्य बनी हुई है, ठीक है ना। दूसरा इसमें जो हमारा कैटेगरी हो जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारी कौन सी हो जाएगी बच्चों, अगर हम लोग दूसरे कैटेगरी की बात करेंगे तो दूसरी कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी कैटेगरी की बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या कहेंगे, दूसरी कैटेगरी में आते हैं बच्चों संकटग्रस्त जातियां। कौन आती है बच्चों, संकटग्रस्त जातियां, है ना। कौन सी होती है बच्चों, संकटग्रस्त प्रजातियां। अब इसमें क्या क्या पॉइंट हो जाएगा, इनकी संख्या में गिरावट, पहला पॉइंट हो जाएगा। इसमें संख्या में इनके क्या आता है बच्चों, एक तो गिरावट आता है, दूसरा अगर यह गिरावट ऐसे
ऐसे ही लगातार जारी रहता है, जारी रहता है तो आने वाले समय में समस्या हो सकती है। क्या है भाई ये क्या है? थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करना। तो हम सिंपल सा अगर एक लाइन में बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इनकी संख्या में गिरावट आ रही है। इनकी संख्या में गिरावट का मतलब क्या हुआ कि मान लो इनकी टोटल संख्या पहले थी 100 और 10 साल में इनकी संख्या घट करके कितनी हो गई है? 90। कितनी हो गई है? 90 हो गई है। तो एक चिंता का विषय है क्योंकि इनकी संख्या घट रही है। लेकिन अगर हम लोग समय रहते इसमें क्या करें? सुधार कर दें। इसमें अगर समय रहते हम लोग रिफॉर्म कर दें या सुधार कर दें तो इनकी जो संख्या गिर रही है ये क्या कर रुक सकती है? क्या हो सकती है? इनकी संख्या गिरने वाली जो है यह गिरावट वाली संख्या में रुकावट हो सकता है, यह संख्या रुक सकती है। और जब इनकी संख्या रुक जाएगी तो फिर इसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था या इनकी जो संख्या घट रही थी वो क्या हो जाएगी? अब सीमित हो जाएगी और उसके कारणवश इन पर जो संकट था वो संकट समाप्त हो जाएगा। तो समय रहते इनके लिए हम लोग क्या कर दें? काम कर दें। अगर समय रहते हम लोग कार्य कर देंगे तो इसकी संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? नियंत्रित कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा हमारा बच्चों एक आता है, उसका नाम क्या हो जाएगा? वल्नरेबल, जिसको हम लोग सुबेध के नाम से जानते हैं। तीसरा जो बच्चों हमारा पॉइंट हो जाएगा वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा? वल्नरेबल या सुबेध के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। तीसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा बच्चों? तीसरा हमारा बच्चा जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वल्नरेबल या सुबेध। सुबेध आप कहोगे इसको, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना है। मेरी बात समझ रहे हो? सुबेध आप किसको कहते हो? वल्नरेबल। क्या हो जाएगा बच्चों आपका? सुबेध। ये जो सुबेध होता है या वल्नरेबल जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं बच्चों? सुबेध, या इसको हम लोग वल्नरेबल के नाम से भी क्या करते हैं बच्चा? जानते हैं। वल्नरेबल का मतलब समझना। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? संवेदनशील। अगर थोड़ा संवेदनशील को कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक व्यक्ति है और उसका ब्लड प्रेशर या बीपी जिसको बोलते हैं, वह बीपी कितना है? सामान्य है। सामान्य कितना है? 120/80। यही होता है 120/80। और वह व्यक्ति संवेदनशील है किस चीज को लेकर के? वह व्यक्ति संवेदनशील है ना, एक्सीडेंट को लेकर के। यानी वह गाड़ी जब भी चला रहा होता है तो उसको डर रहता है किसका? एक्सीडेंट का। अगर वो कहीं सुन ले कि कहीं एक्सीडेंट हुआ होता है तो तुरंत वो एक्सीडेंट का नाम सुनते ही क्या हो जाता है? डर जाता है, घबराने लग जाया करता है। क्या हो जाता है? डर जाता है, घबरा जाता है। जैसे ही वो किसका नाम सुन लेता है? एक्सीडेंट का नाम सुन लिया करता है। तो अब क्या होगा? जब वो एक्सीडेंट का नाम सुन लिया करता है, घबरा जाता है, इसका मतलब वह एक्सीडेंट को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। जैसे ही वो सुना कि उसके पड़ोसी जो है किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, जैसे ही वो ये चीज़ सुनेगा तुरंत उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हो सकता है 160/100 हो जाए। यानी उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो डर गया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। यानी सिंपल सी एक बात जो हमको समझ में आती है, एक बात हमको बच्चों समझ में आती है, वह क्या है? एक सिंपल सी ये बात समझ में आ रही है हमको
कि अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सी एक चीज़ देखेंगे कि सुवेध का मतलब होता है वल्नरेबल, और वल्नरेबल का मतलब होता है संवेदनशील, और संवेदनशील का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जिसमें ज़रा सा भी क्या किया गया, छेड़छाड़ किया गया, या वहाँ पर जो प्रभाव या संकट उत्पन्न हो रहा है उसको रोका नहीं गया, तो आने वाले समय में वो पूरी तरह से वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सुवेध या वल्नरेबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक और ले सकते हैं प्रकृति का, जिसका नाम क्या हो जाएगा, हिमालय। तो हिमालय के बारे में कहा जाता है कि हिमालय जो है, यह हिमालय का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और हिमालय भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है, अति सेंसिटिव या संवेदनशील है। इसका क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है भाई? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, यहाँ की पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के साथ थोड़ा सा ज़रा सा भी क्या किया जाएगा, अगर थोड़ा सा ज़रा सा भी छेड़छाड़ किया गया, तो इस छेड़छाड़ के कारणवश, इस छेड़खानी के कारणवश यहाँ का जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, वो आने वाले समय में क्या हो सकता है, संकट के परिस्थितियों से गुजर सकता है। वह क्या हो सकता है बच्चों, समाप्त हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो हिमालय है, जो हिमालयन रीजन है, वहाँ का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो है वह संकट के दौर से गुजर सकता है। ये पॉइंट नोट करके रखिएगा, किससे गुजर सकता है बच्चों, संकट के दौर से गुजर सकता है। हिमालय के अंदर, हिमालय के पास में प्लेटें आके टकरा रही हैं, और उस टकराने के कारणवश हिमालय क्षेत्र भूकंप के वजह से, भूकंप के दृष्टिकोण से, भूकंप के नज़रिए से बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। ज़रा सा भी हल्का सा प्लेटें क्या हुई, मूवमेंट की, और पूरा हिमालय खड़ा हिलने लग जा सकता है, और वहाँ बड़े स्तर का भूकंप आ सकता है, बड़े लेवल का अर्थक्वेक जो है वो क्रिएट हो सकता है। और जब बड़े लेवल का बच्चों क्या आएगा आपका, उस बेल्ट या रीजन के अंदर बड़े लेवल का भूकंप आएगा, तो वहाँ पर बच्चों आपका क्या कह सकते हो कि समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्या उत्पन्न हो सकता है बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, है ना, क्या हो सकता है बच्चों, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है बच्चों, देखने और जानने को मिलेंगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएगी बच्चों, देखने को जानने को मिलेंगी, ठीक। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी बच्चों। एक हमारा क्या हो जाएगा, सुवेध हो जाएगा, ये दो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। इसके बाद फिर हम लोग बच्चों आगे चलते हैं और एक एक करके और जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो सुवेध का मतलब तो हमने बता दिया, इसका एग्जाम्पल दे करके भी बता दिया। है ना, हमने क्या किया, इसका मतलब भी बता दिया है, और इसमें जो है जो चीज़ें थी उसको भी बता दिया। आगे हम लोग चलते हैं और तीसरे को देखेंगे। तो सुवेध का भी हमने मतलब आपको बता ही दिया है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेन भी कर दिया हमने, सारे जो भी पॉइंट थे उन पॉइंट का हमने डिस्कशन भी कर दिया है। बात समझ रहे हो मेरी ना। चलिए, अब इसके बाद फिर बच्चों हम लोग चलते हैं आगे, और एक तीसरा जो हमारा हो जाएगा उसको, अच्छा इसका डिफिनीशन मैंने नहीं लिखा, इसके डिफिनीशन को भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो हम लोग इसके बारे में क्या कहेंगे कि पहला पॉइंट कि इनकी जो संख्या है वो घट रही होती है,
संख्या में गिरावट पहला पॉइंट आएगा, संख्या में गिरावट पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहोगे, पहला पॉइंट कहेंगे कि इनकी जो संख्या उसमें गिरावट एक तो देखने को मिल सकती है, दूसरा इस गिरावट को अगर है ना कारणों का समाधान समय पर नहीं किया गया, कारणों का समाधान समय पर नहीं करने पर, कारणों का समाधान समय पर नहीं करने पर, कारणों का समाधान समय पर नहीं करने पर इनकी संख्या में, इनकी संख्या पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर इनकी संख्या को समय रहते, अगर बच्चों इनकी संख्या पर समय रहते हम लोगों ने काम नहीं किया, अगर वर्क नहीं किया, तो उसके कारणवश इनकी जो संख्या है वो क्या हो जाती है बच्चों, कम हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, तो इसमें हम लोग कुछ उदाहरण दे सकते हैं। जैसे एशियाई हाथी है, नीली भेड़, एशियाई हाथी आपका हो जाएगा, नीली भेड़ हो जाएगा, गंगा नदी डॉल्फिन, है ना, एशियाई हाथी, नीली भेड़ और गंगा नदी डॉल्फिन। एशियाई हाथी, नीली भेड़, गंगा नदी डॉल्फिन, ये सब बच्चों इसके क्या हो जाएंगे, ये सब इसके कारण हो जाएंगे, ये सब इसके क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके एग्जाम्पल या इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको क्या है देखने को मिलेगी। अब इसके बाद फिर हम लोग अगले को लेते हैं, दुर्लभ जातियां। अगला क्या हो जाएगा बच्चों, दुर्लभ जातियां। अगला क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां, ये बच्चों हमारा जो दुर्लभ जातियां हैं, इनके बारे में हम लोगों को क्या करना है, देखता है। दुर्लभ प्रजातियों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दुर्लभ प्रजातियां हम लोग किसको बोलते हैं। तो अगर हम लोग बच्चों बात करें सिंपल सा एक लाइन में कि दुर्लभ प्रजातियां कौन सी हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे दुर्लभ प्रजातियों के बारे में, क्या कहेंगे बच्चों, दुर्लभ प्रजातियों के बारे में हम सिंपल सा अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि इनकी संख्या में तेजी से क्या आती है बच्चों, गिरावट आती है, और जिसके कारण इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण इनकी संख्या क्या हो जाती है बच्चों, बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण यह सुवेध श्रेणी में आ जाते हैं। और फिर आगे कहता है कि अगर इन पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारणों का समाधान
समाधान समयानुसार नहीं किया गया तो यह दुर्लभ श्रेणी में आ सकती, ये है ना, यह संकटग्रस्त श्रेणी में आ सकते हैं। संकटग्रस्त श्रेणी में क्या है बच्चों, ये आ सकते हैं। अगर हम लोग बच्चों बात करेंगे तो कौन कौन है जो क्या है इसके उदाहरण हो सकते हैं, तो ये बच्चों आपका क्या है हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद फिर अगला हम लोग देखेंगे एक कैटेगरी जिसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, स्थानिक हो जाएगा। स्थानिक प्रजाति, स्थानिक प्रजाति। स्थानिक प्रजाति बच्चों आप लोग हम लोग किसको बोलते हैं, स्थानिक प्रजाति बच्चों हम लोग किसको बोलते हैं, तो हम लोग सीधा सीधा कहेंगे किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली क्या है बच्चों आपकी प्रजातियां। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं एशियाई चीता, एशियाई बाघ, एशियाई हाथी, है ना, अफ्रीकी हाथी। तो ये सब क्या है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो। इसी तरह से हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, लुप्त प्रजातियां, क्या हो जाएगा बच्चों, एक लास्ट लुप्त प्रजातियां, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगला क्या हो जाएगा बच्चों, लुप्त प्रजातियां। ये लुप्त प्रजातियां क्या होता है, तो आप कहोगे वे प्रजातियां जिनकी संख्या पूरी तरह से समाप्त वह संख्या जो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हो, वे प्रजातियां जिनकी संख्या पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हो, लुप्त प्रजातियों के क्या हैं बच्चों आपके उदाहरण हो जाएंगे। किसके उदाहरण हो जाएंगे बच्चों, लुप्त प्रजातियों के उदाहरण हो जाएंगे जिनकी संख्या पूरी तरह से बच्चों क्या हो जाए आपकी लगभग क्या हो, समाप्त हो चुकी हो। ऐसे बहुत सारे भारत के अंदर विश्व के स्तर जीव जंतु पेड़ पौधे और वनस्पतियां पाए जाते थे जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन उनकी संख्या को अगर हम लोग देखेंगे तो धीरे धीरे क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। तो ये जो संख्या या उनकी जो तो ये जो है बच्चों आपका हो जाएगा प्रजातियां जिनकी संख्या क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब देखो दो चीजें आपको यहां पर देखने को मिली। पहला क्या देखने को पा रहे हो कि बहुत सी प्रजातियां
पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। बहुत सी प्रजातियां पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। अब जो समाप्त हो चुका है इसको क्या वापस लाया जा सकता है? वापस नहीं लाया जा सकता है। यानी हम लोग क्या कहेंगे, एक सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि भाई अब रोए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जो ख़त्म हो गए, जो ख़त्म हो गया उसको छोड़ दो, जो ख़त्म हो गया उसको जाने दो। अब दूसरा करना क्या है, जो ख़त्म हो गया उनको जाने दो। लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे जीव तथा वनस्पतियां आज भी क्या हैं, पाई जा रहे हैं धरातल या पृथ्वी पर, कि जिनकी अगर हम लोग समय अनुसार क्या करें, थोड़ा सा ख्याल रख लें, थोड़ी सी उनकी हिफाजत करें, अगर उनकी सुरक्षा करें तो हम लोग इनकी संख्या को क्या कर सकते हैं, नॉर्मल बनाए रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नॉर्मल बनाए रख सकते हैं। और उनके जो नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण में पारिस्थितिकी संकट के हैं उसको सुधार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैसे बचाया जा सकता है? कैसे इनकी संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, कैसे इनकी संख्या को बचाया जा सकता है, आइए देखते हैं और इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखो कैसे इनकी संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, बचा सकते हैं। इनकी संख्या को कैसे बचाया जा सकता है, आइए हम लोग एक एक करके जितने भी सेगमेंट या पॉइंट है उनका हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ध्यान से देखने और समझने की क्या करिएगा, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से इस बात को क्या करना, जानने और समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला पॉइंट आप क्या कर सकते हो, एक तो तकनीकी का आप सहारा ले लो, जन जागरूकता ले लो, राजनीतिक स्तर पर इसके संबंध में क्या हो, विचार विमर्श हो, वाद प्रतिवाद हो, बहस हो, इस पर लेकर के चीज़ों को लेकर के चर्चाएं हो, और इन सब के माध्यम से हम लोग इसमें सुधार कर सकते हैं। इनके जीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन के तहत सुरक्षित रख सकते हैं। यानी इनके जीन को हम लोग ले जा करके जीन बैंक के अंदर नाइट्रोजन के साथ मिला करके 150-200 डिग्री माइनस टेम्परेचर पर कहाँ लैब में रख सकते हैं, और जब आवश्यकता पड़े तो हम लोग इनके जीन का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, इन जीवों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना, विश्व स्तर पर इसके लिए क्या हो, प्रचार अभियान चलाया जाए, शिक्षा इसके तरबियत दी जाए, इसके संबंध में जन जागरूकता फैलाया जाए, और इसके साथ साथ और क्या क्या किया जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर पहल की जाए, और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पर्यावरण में पारिस्थितिकी संकट हो रहा है, तथा इसके साथ साथ जीव जंतुओं वनस्पतियों के आवासों का जो विनाश किया जा रहा है, इन जीव जंतुओं वनस्पतियों के आवासिक के विनाश को अगर हम लोग क्या करें, बचा लें, अगर हम लोग क्या करें कि जीव जंतु और वनस्पतियों का जो हम लोग क्या कर रहे थे, विनाश कर रहे थे, उस विनाश को हम लोग बचा लें, तो विनाश को बचाने से इससे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इससे जो प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन प्रभावों से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। और इसके जो भी क्या थे बच्चों, आपके नेगेटिव इम्पैक्ट थे, जो भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट थे या नकारात्मक प्रभाव थे, हम लोग उन नेगेटिव इम्पैक्ट या नकारात्मक प्रभाव को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और जब ठीक कर देंगे तो इससे जो पर्यावरण में पारिस्थितिकी संकट हो रहा था, जो भी जैव विविधता का संकट हो रहा था, जो मानव जीवन पर संकट एक प्रकार से उत्पन्न हो रहा था, इन सारी चीज़ों, इन सारे विषयों का हम लोग समय अनुसार क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्यूशन कर सकते हैं, इनका समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये क्लास बच्चों यहीं पर रहेगी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब आगे हम लोग चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।